कभी सोचा है जिस कांच से आप हर रोज बाहर की दुनिया देखते हो वो इतना साफ क्यों होता है? मतलब पत्थर, लकड़ी, लोहे सब ठोस हैं, लेकिन सिर्फ कांच ही ऐसा क्यों है जिसमें से लाइट सीधे पार निकल जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, रेत जैसी साधारण चीज से इतना चमकदार पारदर्शी कांच बनता कैसे है? आज आप जानने वाले हो एक ऐसी सच्चाई जो हर दिन आपकी आंखों के सामने होती है, लेकिन समझ में नहीं आती। सबसे पहले समझते हैं कि कांच असल में होता क्या है। कांच टेक्निकली सॉलिड है, लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल सॉलिड नहीं है। वैज्ञानिक इसे एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, यानी ऐसा ठोस पदार्थ जिसकी अंदर की स्ट्रक्चर पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होती। अब अगर आप क्रिस्टल को देखो, जैसे नमक या हीरा, तो उनके अंदर एटम्स एक परफेक्ट पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, लेकिन ग्लास में ऐसा नहीं होता। ग्लास के अंदर एटम्स बिल्कुल रैंडम तरीके से फैले होते हैं, जैसे कोई जाल बिखरा हुआ हो। अब यही चीज इसे खास बनाती है। जब लाइट किसी भी चीज से टकराती है तो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, या एब्जॉर्ब हो जाती है, या फिर उस चीज के अंदर से निकल जाती है। लकड़ी या पत्थर में क्या होता है, उनके एटम्स इतने डेंस और इररेगुलर होते हैं कि लाइट अंदर जाते ही एब्जॉर्ब या स्कैटर हो जाती है, इसलिए आप उनके पार नहीं देख सकते। लेकिन ग्लास में एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते और ना ही उसे रैंडम तरीके से स्कैटर करते हैं। इसका मतलब लाइट सीधे एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती रहती है और आपकी आंखों तक पहुंच जाती है। यही रीजन है कि कांच ट्रांसपेरेंट होता है। अब सोचो, अगर ग्लास के एटम्स भी क्रिस्टल की तरह परफेक्ट पैटर्न में अरेंज्ड हो जाते तो क्या होता? तब लाइट हर डायरेक्शन में बाउंस करने लगती और ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। इसीलिए कुछ ग्लास, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास, धुंधले दिखते हैं, क्योंकि उनकी सरफेस लाइट को स्कैटर करती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। कांच बनता कैसे है? कांच बनता है रेत से। हाँ, वही रेत जिस पर आप चलते हो, लेकिन यहां इस्तेमाल होती है खास तरह की रेत, जिसे सिलिका सैंड कहते हैं। इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जो ग्लास का मेन इंग्रेडिएंट है। अब इस रेत को एक बहुत बड़े फर्नेस में डाला जाता है और उसे लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इतनी ज्यादा गर्मी में रेत पूरी तरह पिघल जाती है और एक मोल्टन लिक्विड बन जाती है। अब इस लिक्विड को अलग अलग शेप्स में डाला जाता है, जैसे बॉटल, विंडो ग्लास या फाइबर ग्लास। इसके बाद इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि इसकी स्ट्रक्चर स्टेबल बन सके, और जैसे ही ये ठंडा होता है ये सॉलिड ग्लास में बदल जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे इतनी तेजी से ठंडा किया जाता है कि इसके एटम्स को क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए वो रैंडम ही रह जाते हैं, और यही कारण है कि ग्लास ट्रांसपेरेंट बनता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, हर ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अगर इसमें इम्प्योरिटीज आ जाएं तो इसका रंग बदल जाता है। कभी आपने ग्रीन या ब्राउन ग्लास देखा होगा, वो इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। और अगर आप स्पेशल केमिकल्स मिलाओ तो ग्लास को कलर्ड भी बनाया जा सकता है, जैसे ब्लू, रेड या इवन ब्लैक। अब बात करते हैं कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स की। पहला फैक्ट, ग्लास टेक्निकली सॉलिड है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स इसे सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। दूसरा फैक्ट, बहुत पुराने चर्चेज में जो ग्लास विंडोज हैं वो नीचे से मोटी और ऊपर से पतली होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लास धीरे धीरे फ्लो करता है, लेकिन असल में ये पुरानी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की वजह से होता है। तीसरा फैक्ट, बुलेट प्रूफ ग्लास भी ग्लास ही होता है, लेकिन उसमें कई लेयर्स होती हैं, ग्लास और प्लास्टिक की, जो मिलकर उसे बेहद मजबूत बना देती हैं। तो अगली बार जब आप किसी खिड़की से बाहर देखो तो ये मत समझना कि ये सिर्फ एक साधारण कांच है। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके पीछे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का कमाल छिपा है। और सबसे मजेदार बात, आप इस समय भी उसी कांच के पीछे से दुनिया देख रहे हो। अगर ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हो तो अभी फॉलो करो, क्योंकि अगली बार जो फैक्ट आएगा वो आपकी सोच ही बदल देगा।